चित्त की ओर मोड़कर अंतर्मुख बैठे हैं। मन को चित्त को ओंकार की प्रतिभा के ओर भ्रूमध्य के साकार उस प्रतिभा की ओर लगा के रखा है, तो धारणा का भी अभ्यास हो रहा है। श्वास प्रश्वास अत्यंत लयबद्ध धीमी गति से हो रहा है। मन अत्याधिक प्रसन्न है, शरीर स्थिर है, कोई द्वंद्व नहीं, स्थिर सुखम आसनम सिद्ध हो रहा है। यह पर रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, परम पूज्य आचार्य गिरिराज जी का आगमन हो चुका है, उनका उद्बोधन होने वाला है। उद्बोधन के बाद वो तुरंत यहाँ से निकलने वाले हैं, तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। वहीं से उनको हाथ जोड़कर माथा टेककर अपने सामने वहीं से अभिवादन करेंगे, कोई सामने नहीं आएगा। उनका आगमन होने के बाद अपने अपने वर्ग यहीं पर वर्ग नीचे जाएगा, आसन प्रवेश का वर्ग यहीं पर जैसा है वैसा ही। आचार्य गोविंद गिरी महाराज यहाँ हम योगाभ्यास मंडल के जितने साधक हैं उनके लिए एक वरदान, उनका आशीर्वाद हमें हर समय प्राप्त होता है और उन्हीं के आशीर्वाद हम लोग योग की जो कठिनतम रास्ता है, जो बहुत भूमि रखते हुए और निरंतर श्रद्धा रखते हुए और पूरे ताकत से इसको करना पड़ता है। तो आज भी आसान करने के लिए जैसे अपने गुरु महाराज है जनार्दन स्वामी महाराज, वे हमको मार्गदर्शन करते हैं, वैसे हमें गोविंद गिरी महाराज का भी एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यह राजमार्ग से भी आसान हो रही है। ऐसे आसान राह पर चलने के लिए उनका पुनः एक 5 मिनट 7 मिनट उद्बोधन हो जाए तो हमारे जीवन में पूरा श्रद्धा का, स्वाध्याय का, ज्ञान का, योग का सागर आज 5 मिनट के गागर में और हम भर लेंगे। ऐसे शिक्षण है, मूर्त है, तो आज बहुत आनंद में चर्चा पूर्वक बनाएंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। नारायण 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 नारायण। योग है हमारे साथ। सबसे पहली बात यह है, मुझे जो बोलना है बात समझूंगा, लेकिन मैं अपने को स्वयं को बड़ा भाग्यवान मानता हूँ कि इस वर्ष में यहाँ पर आज आ पाया। ये वास्तव में केवल संयोग है, लेकिन मेरे लिए ऐसे संयोग बहुत सुख होते हैं। आप सभी लोग, आपके अध्यक्ष महोदय पर आदरणीय श्री रामदेव पांडे जी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं और मैं इसमें कब सहभागी हो सकने वाला था पता नहीं, लेकिन आज आप सबके साथ पहले 1 मिनट, उन्होंने मुझे 7 मिनट की बात कही है, तो 1 मिनट में उनके लिए ही अर्पण करना चाहता हूँ। और आपके अमृत महोत्सव में आप सब लोगों के साथ मिलकर के अन्य भी सभी हमारी संस्थाएं हैं, उनके साथ उनको याद करता हुआ उनके लिए शुभकामना प्रदान करना चाहता हूँ। मैं जो बोलूंगा वह आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मंगलं जन्मदिनं, भवतु मंगलं जन्मदिनं, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मंगलं जन्मदिनं, भवतु मंगलं जन्मदिनं, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा,
मंगल हो। भारत माता की जय। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानन्दं ईशम् आनन्दप्रदम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृताय नमः। माधुरी रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुपवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सर्वोपवात्मा सदा। यह वर्ष हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। योग के संदर्भ में जहां भी जाता हूं वहां पर चर्चा इस बात की मिलती है कि बड़ा अच्छा हुआ 21 जून यह दिन हम लोग योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। वास्तव में ब्रह्मलीन परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जनार्दन स्वामी जी महाराज और हमारे देश के अन्य भी अनेक महात्माओं ने वर्षों तक अथक परिश्रम किया। जिस परिश्रम का ये फल हम लोग देखते हैं कि सारे विश्व ने योग दिवस मनाने के लिए अत्यंत सरलता से और आनंद के साथ अनुमति प्रदान की। यह अनुमति नहीं, सहमति। वास्तव में संपूर्ण विश्व इतने जल्दी प्रदान कर देगा, यह भी अपने आप में एक बड़ी विशेष बात है। हम लोग योग दिवस मनाने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रमों का विचार कर रहे हैं। मैं तो जब इस दिन का विचार करता हूं तब मुझे स्वामी विवेकानंद का वह वाक्य याद आता है कि मैं देख रहा हूं मेरी भारत माता जग रही है और धीरे धीरे वह उस सिंहासन की ओर आगे बढ़ती जा रही है जहां संपूर्ण विश्व के ऊपर उसके विचार छा जाएंगे और वह यह हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में उभर करके आएगा। इस साथी के साथ मैं एक और वाक्य को जोड़ता हूं। संत श्री गुलाबराव महाराज ने एक बात कही। वे कहते थे कि आने वाले संसार का धर्म ग्रंथ भगवद गीता यह रहेगा। मराठी में उनका यह वाक्य होता था, येणाऱ्या जगाचं बायबल भगवद गीता हेच असणार आहे। उन्होंने बाइबल शब्द का उपयोग किया, धर्म ग्रंथ इस अर्थ में किया। जब मैं इन दोनों बातों को और योग दिवस की इस सारी सर्वत्र चली हुई धूम को एकत्रित रूप में देखता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि संत श्री गुलाबराव महाराज का वाक्य 21 जून के दिन पूरी तरह प्रमाणित होने जा रहा है। कदाचित आप लोगों को लगेगा कैसे, समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जब योग दिवस मनाया जाएगा तब क्या मनाया जाएगा? योग शब्द से आप क्या अर्थ लेते हैं? योग का मूल ग्रंथ कौन सा है? इसका जो हम विचार करते हैं तो क्या हठयोग दीपिका को लेकर के योग दिवस मनाया जाएगा? क्या पातंजलि योग को लेकर के योग दिवस मनाया जाएगा? ध्यान रखना, यदि हम समग्र दृष्टि से विचार करेंगे तो योग दिवस यह दूसरे अर्थ में सारे संसार के द्वारा मनाया जाने वाला भगवद गीता दिवस है। क्योंकि संपूर्ण योग यदि आपको कहीं मिलता है तो वह केवल और केवल भगवद गीता में प्राप्त होता है। वैसे योग शब्द बड़ा संपूर्ण शब्द है, इसकी अनेक छटाएं हैं और उन सभी का विश्लेषण करना इतने कम समय में संभव नहीं होता। हमारे यहाँ पर जब हम अनेक ग्रंथों को देखते हैं तो एकमात्र भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ लगता है जिसमें मानव जीवन के समस्त पहलुओं को योग में पिरोया गया है। आप भगवद गीता की पुष्पिका को देखेंगे तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, वहां पर योग शास्त्र कहा है और हर अध्याय का नाम भी अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग आदि आदि हर अध्याय को भी योग कहा, पूरे ग्रंथ को भी योग कहा। और इतना ही नहीं तो भगवद गीता का उपदेश जिन प्रभु ने किया उन प्रभु को भी
यद्यपि वे भगवान नहीं है, लेकिन वहां पर मुरलीधर नहीं कहा गया, माखन चोर नहीं कहा गया, उनको वहां पर गोपाल पुत्र भी नहीं कहा गया। योगम योगेश्वरा कृष्णा साक्षात प्रथयत स्वयं। संजय ने कहा कि मैंने क्या सुना, मैंने योग सुना, और मैंने किससे सुना? योगम योगेश्वरा कृष्णा, योगेश्वर कृष्ण से सुना। अब योगेश्वर कृष्ण ने योग कहा, ऐसा संजय जब बोलते हैं, और महायोगेश्वरो हरि, ऐसा ही प्रभु का वर्णन जब किया जाता है, तो भगवद गीता की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण यह हो जाना चाहिए कि वास्तव में भगवद गीता ही मूल योग का ग्रंथ है। योग शब्द में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग ये आते हैं। अब उसमें भी और हम जब देखते हैं उस योग के अंतर्गत, तब हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग ये सब आते हैं। इन सबको मिलाकर के जो महायोग बनता है, वह महायोग यदि आपको कहीं मिलेगा तो भगवद गीता में ही मिलेगा। हठयोग गीता में नहीं मिलेगा, पतंजलि में भी नहीं मिलेगा, वह केवल भगवद गीता में मिलेगा। इसलिए मैं अभी योग के ऊपर 2 व्याख्यान लेकर के आया लोनावला में एक विषय था, वहां पर एंशिएंट योग, डिफरेंट ट्रेडिशंस, वन मिशन, उसका मैं कीनोट स्पीकर था। मैंने आरंभ में कहा कि वास्तव में यह विषय ही गलत है। देयर आर नो डिफरेंट ट्रेडिशंस, देयर इज ओनली वन ट्रेडिशन, और वो जो ट्रेडिशन है हमारी, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, उसमें अलग अलग शाखाएं होगी, लेकिन मूलतः योग हमारा एक मूल विचार है ऋषि योग का। और इसलिए अलग अलग स्थानों से निकला हुआ योग एक मिशन की ओर चलता है ऐसा नहीं, लेकिन मूल हिरण्यगर्भा योगस्य वक्तारण्य कथंजन, योग के वक्ता हिरण्यगर्भ है, साक्षात भगवान है, और उनका साकार रूप भगवान दत्तात्रेय है। और इसलिए योग के सारे आयाम हम लोगों को प्राप्त होते हैं दत्तात्रेय भगवान से, भगवद गीता में। बोलते समय मुझे अभी एक अंतरराष्ट्रीय पुणे योग महोत्सव हुआ, उसमें सहजता से जब मैं योग का विचार कर रहा था, मुझे लगा कि भगवद गीता कैसा ग्रंथ है, और अचानक उस दिन मेरे मुख से विचार आया, प्रकट हो गया कि भगवद गीता में पूर्ण योग है। पूर्ण योग का अर्थ समाज को लेकर के व्यक्ति के उद्धार तक सारी की सारी बातें एक गीता में प्राप्त होती है। अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। भगवद गीता के 6वें अध्याय में युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेतसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भोक्ति दुखा, ये विचार पतंजलि में कहां पर आया दिखाई, और उसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है। इन सारे विचारों का पूर्ण संकलन भगवद गीता में है, लेकिन उसका रोड मैप भगवद गीता में ठीक से दिखाने की आवश्यकता है। आज मैं केवल संकेत कर रहा हूं कि 21 जून को जब योग दिन मनाया जाएगा, तो दिन हमारी भगवद गीता सारे संसार के द्वारा मानव जीवन के कल्याण के रूप में स्वीकृत हो जाएगी, और इसीलिए संत श्री बुराबरा महाराज का वाक्य सत्य होगा, और विश्व गुरु के रूप में भारत सबके ऊपर आसीन होगा, जो स्वामी विवेकानंद का वक्तव्य भी सत्य होगा। तो ये वास्तव में हम लोगों की संस्कृति के विजय का एक अत्यंत महान पर्व है। आप लोगों ने उसे बड़े उत्साह के साथ मनाने का निश्चय किया है, और धूमधाम से उसे मनाया जाना ही चाहिए। हमारे जीवन में हम जब योग के लिए सिद्ध होते हैं, तो योग में आसन है, लेकिन केवल आसन ही योग नहीं है। योग में क्रियाएं हैं, लेकिन केवल क्रियाएं ही योग नहीं है। अभी मैं नादानुसंधान की बात सुन रहा था। नादानुसंधान को तो भगवान शंकराचार्य महाराज ने परम योग कहा है। नादानुसंधान कम वाच्यम से जाने और प्रसादा प्रणवे साकम विलीयते ब्रह्म गुरु में, क्योंकि योग तारावली का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। नादानुसंधान, और उसके भी आगे चल करके जब हम पूरे समर्पण, अपने अंतरंग का पूरा समर्पण भगवान के प्रति कर देते हैं, वो शरणागति कैसा, जैसा सोनमणि सोनिया
ये करोड़ पानिया कैसा धनंजया शरणधिक। जिस प्रकार सोने का मणि सोने में विलीन हो जाता है, जल के ऊपर उठी हुई लहर जल में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन होता है वो पूर्ण युग है। वो परमात्मा के साथ पूर्ण संलीन हो गया और उसका अंतिम चरण आता है शरणागति है। तो अपने स्वकर्म से लेकर के शरणागति पर्यंत के ये सारे पहलू हम लोगों को प्राप्त होते हैं केवल भगवद गीता में। यहाँ मुझे बड़ा आनंद इस बात का होता है कि एक और तो योगाभ्यास करता है, दूसरी ओर भगवद गीता का पाठ भी करता है। भगवद गीता का पाठ करते रहेंगे और योग का अभ्यास करते रहेंगे, संसार में आपको इस आश्रम को छोड़कर के कहीं पर भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सारे सुंदर स्थान यहाँ पर बन गया स्वाध्याय योग मासिक, योगा स्वाध्याय मासते, योग का अभ्यास करना, फिर शास्त्र का अवलोकन करना और किसी मंत्र का जप करना, उसमें थोड़ा परिश्रम हो गया, फिर योग के अभ्यास में लगना। इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय इन दोनों को करते करते, योग और स्वाध्याय इन दोनों को करते करते अपने आप अपने जीवन के हम लोगों को मिले हुए जो भी उपकरण है, हमारा शरीर हमारा उपकरण है, हमारे प्राण हमारा उपकरण है, हमारा मन हमारा उपकरण है, हमारी बुद्धि हमारा उपकरण है, ये सारे उपकरण इनका उपयोग करते करते, इनकी शुद्धि करते करते अपने आप हम परमात्मा में अंतरंग से विलीन हो जाते हैं। अंतरंग में परमात्मा में विलीन होने के पश्चात क्या बचता है? बचता है जी, क्या बचता है? जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको दिखा दिया, वे अंतरंग से विलीन तो हो गए, लेकिन तैयारी कर्म असे गुरले लोकारागी, लोगों के लिए स्वयं अपना उद्धार करने के पश्चात करुणा से प्रेरित होकर के नहीं, स्वभावतः ये भी सब मेरे ही रूप है। The observer and the observer are one। बाहर के आप और अंतरंग मैं, ये वास्तव में बहिरंग लगने वाला द्वैत है, अंतरंग में हम सब लोग एक ही परमात्मा शक्ति के आविष्कार हैं। और इसलिए जैसे मेरे देह के अनेक अवयव हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये मेरे बाहर के अवयव है, ये मेरे बाहर के आत्मीय ही है। इस बुद्धि से जब मुक्ताबाई का वचन आपको याद आना चाहिए, जीवदाता नित्यागिरी, ओरे बत्तीसी पाटिनी, जीव और दान इनका जैसा संबंध है, जीव भी अपनी, दान भी अपने, और उसी प्रकार यह शरीर भी मेरा, यह भी मेरा, वह भी मेरा, वह भी मेरा। आई एक्सटेंडेड इन ऑल दीज बॉडी। इस प्रकार की भावना होने के कारण सबका उत्थान होना चाहिए, सबका पुण्य होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। मित्रों, इसीलिए हमारा जीवन हमारे वैदिक ऋषियों के विचारों से अनुप्राणित होकर के चलता है, हमारा भी जीवन अत्यंत उल्लासमय आनंदमय बनता है और आनंदमय सबको बनाने के लिए आनंदपूर्वक प्रयास करते रहता है। यहाँ उसी प्रकार का प्रयास चला है। मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। मुस्कुराइए कि आप योग विद्या के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। योग नमस्कार।